नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो पूरी दुनिया में लगभग अनोखा है। दो देश, अलग संविधान, अलग सरकार, अलग झंडा, लेकिन उनके नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और संपत्ति तक खरीद सकते हैं। ये दो देश हैं, भारत और नेपाल। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? कानूनी आधार क्या है? कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? क्या सीमाएं और अपवाद हैं? और क्या कभी इस व्यवस्था पर सवाल भी उठे हैं? भारत और नेपाल के संबंध हजारों साल पुराने हैं। सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत के उत्तरी हिस्सों के बीच सदियों से आवागमन रहा है। धार्मिक रूप से दोनों देशों में हिंदू और बौद्ध परंपराएं गहराई से जुड़ी हैं। कई राजवंशों के समय से दोनों क्षेत्रों के बीच खुला संपर्क था। ब्रिटिश काल में नेपाल कभी भी पूरी तरह ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना। 1816 की सुगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच औपचारिक सीमाएं तय हुईं, लेकिन लोगों का आवागमन जारी रहा। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच यह संधि हुई। इस संधि के मुख्य बिंदु अनुच्छेद 6 और 7 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन, निवास, व्यापार, संपत्ति, रोजगार के अधिकार देने की व्यवस्था की गई। यही वह कानूनी आधार है जिसके कारण वीजा की आवश्यकता नहीं है। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा, बॉर्डर है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा से जुड़े भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। नेपाल की तरफ तराई क्षेत्र के कई जिले। मुख्य तथ्य: सीमा पर सामान्य नागरिकों के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है। पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर आईडी आदि पर्याप्त होते हैं। रोजाना हजारों लोग सीमा पार करते हैं। कई सीमावर्ती कस्बों में तो सीमा प्रतीकात्मक है। नेपाल और भारत के नागरिकत्व को मिलने का अधिकार। भारत में नेपाली नागरिक बिना वीजा प्रवेश भारत में रह सकते हैं, निजी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में भर्ती की परंपरा। नेपाल में भारतीय नागरिक बिना वीजा प्रवेश व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, स्थानीय नियमों के अधीन। यह व्यवस्था दुनिया में बहुत दुर्लभ है। गोरखा सैनिकों का इतिहास। गोरखा रेजिमेंट, गोरखा सैनिकों की भर्ती 19वीं सदी से हो रही है। ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट बनी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गोरखा रेजिमेंट जारी रखी। आज भी हजारों नेपाली नागरिक भारतीय सेना में सेवा करते हैं। नेपाल और भारत के बीच आर्थिक संबंध। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है। नेपाल के कुल व्यापार का बड़ा हिस्सा भारत के साथ होता है। नेपाल की ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति का मुख्य स्रोत भारत है। नेपाल में बड़ी मात्रा में भारतीय निवेश मौजूद है। नेपाल और भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध। पाशुपतिनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू में भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं। वाराणसी, अयोध्या, बोधगया जैसे भारतीय धार्मिक स्थलों पर नेपाली श्रद्धालु आते हैं। दोनों देशों में वैवाहिक संबंध आम है। क्या पूरी तरह बिना शर्त है? नहीं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: हवाई यात्रा में पासपोर्ट या वैध दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं। सुरक्षा कारणों से सीमा पर कभी कभी जांच खड़ी की जाती है। अपराध, तस्करी और अवैध गतिविधियों की चुनौतियां भी मौजूद हैं। नेपाल और भारत के बीच विवाद और समीक्षा। नेपाल के कुछ राजनीतिक समूह 1950 की संधि की समीक्षा की मांग करते रहे हैं। 2015 में नेपाल के संविधान के बाद सीमा पर अवरोध की स्थिति बनी थी। समय समय पर सीमा विवाद भी उठते रहे हैं, जैसे कालापानी क्षेत्र, लेकिन वीजा मुक्त व्यवस्था अभी भी लागू है। नेपाल और भारत के बीच वैश्विक तुलना। दुनिया में कुछ और उदाहरण हैं। यूरोपीय संघ के शेंगेन देश आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉमन ट्रैवल एरिया, लेकिन भारत नेपाल जैसी पूर्ण पारस्परिक नागरिक स्वतंत्रता बहुत कम देखने को मिलती है। नेपाल और भारत के बीच वर्तमान स्थिति फैक्ट आधारित। आज भी दोनों देशों के बीच खुली सीमा लागू है, वीजा की आवश्यकता नहीं है। दोनों देश इसे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध मानते हैं। तो दोस्तों,
भारत और नेपाल के बीच वीजा न लगने के पीछे कारण है ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव, 1950 की शांति और मैत्री संधि, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग, पारंपरिक खुली सीमा व्यवस्था। यह संबंध दक्षिण एशिया में अनोखा है। दो अलग देश, लेकिन लोगों के बीच लगभग खुली आवाज आई।